नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में 12 सेकंड के एक वीडियो के जरिए देश के अंदर सियासी माहौल को बनाया जा रहा है? क्या वाकई में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद क्या उस बयान के जरिए अंबेडकर का अपमान किया गया, या अंबेडकर के नाम के जरिए कांग्रेस जो सियासत कर रही है उस पर पर्दा हटाया गया? सवाल बहुत से हैं। सवाल एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने संविधान को लिखा, जो संविधान निर्माता कहलाए, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस के दौर में जब संविधान लिखने की बात चल रही थी, जब संविधान सभा बनाने की बात चल रही थी, जब 296 सदस्यों को चुनने की बात चल रही थी, तो क्या उनके अंदर बाबा साहेब को कांग्रेस ने शामिल किया था? क्या 1956 में जब बाबा साहेब अंबेडकर बौद्ध धर्म अपना रहे थे, 3,65,000 के आसपास SC ST भाई उनके साथ बौद्ध धर्म अपना रहे थे, क्या उस दौरान कांग्रेस ने उनको समझाने की कोशिश की, बौद्ध धर्म ना अपनाने के लिए कोशिश की? जब बाबा साहेब अंबेडकर संसद जाना चाह रहे थे और 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस उनको संसद लाना चाह रही थी, या उनको चुनाव हरवाने के लिए पंडित नेहरू खुद 2 बार चुनावी मैदान में रैली करते नजर आए? सवाल इन सबसे इतर यह भी है कि अगर संविधान निर्माता सर्वोच्च रहे हैं, तो फिर उनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? क्या पंडित नेहरू, क्या इंदिरा गांधी, क्या राजीव गांधी, इस दौर के अंदर संविधान निर्माता की याद किसी को नहीं आई, जबकि तीनों भारत रत्न हुए? सवाल सिर्फ एक है, अंबेडकर का नाम और सियासी संग्राम, इससे वर्तमान की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, और जो इतिहास में घटा है क्या उसको आज कोई याद भी कर पाएगा या नहीं? अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने। जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे, तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। तो क्या वाकई में कांग्रेस जिसे अपना मूल वोटर मानकर चलती है, जिसमें एक तरफ मुस्लिम और दूसरी तरफ SC ST, अब इस मुद्दे के जरिए वो अपने कोर वोटर को वापस लुभाने की कोशिश कर रही है, जो उनके हाथों से छिटक रहा है? क्योंकि इतिहास के कई पन्ने ऐसे हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ रही, या उनकी विचारधारा के खिलाफ रही, या उनके फैसलों के खिलाफ रही। आज बात इसी मुद्दे पर कि अंबेडकर का नाम, यह सियासी संग्राम देश को किस तरफ लेकर जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी। शुरुआत पौरुष भारद्वाज जी आपके साथ। 2 सवाल है। पहला सवाल, जो बयान था उस पर आपत्ति क्या है, और दूसरा, संविधान सभा के अंदर कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब शामिल किया? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हम लोग इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं, इनकी ना तो लोकतंत्र में आस्था है, ना संविधान के अंदर इनकी आस्था है। ये सिर्फ एक भारत की सत्ता हासिल करने के लिए, चूंकि भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान एक माध्यम है कि इसकी वजह से हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए ये ऊपरी मन से जो है ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गांधी का विरोध करने से लेकर शुरू हुई बात, नेहरू का विरोध करने से लेकर शुरू हुई बात, आज अंबेडकर जी के विरोध तक आ गई। इसको पूरा देश देख रहा है और पूरा देश जो है वो समझ भी रहा है। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबान में यह झांक करके देखना चाहिए कि जब देश का संविधान बन रहा था, तो उस समय गुरु गोवलकर जी जो इनकी विचारधारा के वाहक थे उस समय के, उन्होंने उनकी उस पे जो उस संविधान के समय उनकी क्या आपत्तियां थी, क्या स्टेटमेंट थे, उन्होंने तो संविधान को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इसमें भारतीय जनता जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो दूसरे देशों से कॉपी किया वो संविधान है, जो भारतीय जनता पार्टी को आज उनका दर्द आ रहा है। दूसरी बात, तिरंगे का भी ये लोग इतना विरोध करते थे कि संख्यालय पे सन 2002 से पहले तक तो तिरंगा ही नहीं फहराया गया। विजेंद्र जी, आपने आपके प्रोमो में इतनी बात तो कह ली, मुझे तो कहने दीजिए, मुझे तो कहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इनकी बात बोलेंगे, आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके, मुझे तो कहने दीजिए। भारद्वाज जी, भाई मैं आपको 2 मिनट देता हूं, टॉपिक को समझिए आराम से, और समझिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टॉपिक है।
भीमराव आप समझ अम्बेडकर रहे पे हैं? अब मैं आपसे सवाल भीमराव वापस कर अम्बेडकर रहा पे हूं भारतीय जनता भाई, पार्टी अब मैं के सवाल नेताओं के वापस कर द्वारा रहा हूं जो आपसे। आपत्तियां की अगर गई, कांग्रेस को उनके लिए अगर एक शब्द कहा कांग्रेस गया कि को भाई क्या डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव लगा रखा है, क्या से अम्बेडकर का इतना फैशन लगा रखा है, प्रेम था। इतना भगवान का नाम जप लेते तो ऊपर में चले जाते। ऐसी ये कोई कहने की बातें थोड़ा होती है। अम्बेडकर जी की हम अच्छा, लोगों की इसमें आस्था है, आपत्ति क्या पूरे है? देश की आस्था है, देश आपत्ति की क्या है? सातों जन्म सातों धर्म देश के और सारी 36 कौमें अम्बेडकर जी को मानती है। जी। देश के संविधान को मानने वाली कौम को अम्बेडकर अरे को सर, मानना सवाल पड़ेगा। ये कि कांग्रेस ने कब माना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? कब माना? कांग्रेस मैं मूल ने सवाल कर रहा हूं कांग्रेस आपसे। ने तो अंबेडकर जी को इतना सम्मान दिया कि देश का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें देश के विधि मंत्री अंबेडकर जी थे। जी। और कांग्रेस के लोकतंत्र में इतनी आस्था है कि कांग्रेस ने सिर्फ अंबेडकर जी को ही नहीं, इनके जो श्यामा प्रसाद अरे सर, मुखर्जी जो है घूमकर उनको नहीं, भी हमने मंत्रिमंडल घूमकर में नहीं। सम्मान दिया था। पौरुष क्योंकि हम भारद्वाज देश जी, के संविधान की इज्जत करना पौरुष जानते हैं, भारद्वाज जी, देश मैं की फिर सवाल राजनीतिक कर रहा हूं भाई व्यवस्थाओं की आपसे। इज्जत करना जानते मैं हैं। फिर पर सवाल हम कर रहा चाहते हूं। थे कि देश के नवनिर्माण संविधान में सभा सबकी के अंदर सहभागिता हो। कोई ओछापन नजर भारद्वाज नहीं है जी, कि भाई कांग्रेस ने पौरुष मंत्रिमंडल भारद्वाज बन जी, गया तो सिर्फ कांग्रेस के नेता पौरुष इसमें शामिल भारद्वाज है। जी, सर ये 20 मिनट की डिबेट रहेगी, शांति से होगी तो सही तथ्य चले जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। अब मैं सवाल कर रहा हूं, 296 संविधान सभा के सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं थे? देश की संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका चेयरमैन अंबेडकर साहब को बनाया ना। अरे सर, और उसके फिर वही बाद बात, देखिए मैं आज पूछ तक रहा हूं सरकारें, आपसे। आज तक की सरकारें हम सब अंबेडकर साहब को श्रेय देते हैं ना इस बात का कि किस भाई बात देश का संविधान जो ड्राफ्ट अरे सर, किया मैं है एक अंबेडकर सवाल साहब कर की रहा हूं, फिर आप बदौलत घूम गए। है। हम कभी ये तो नहीं कहते फिर कि आप भाई घूम नेहरू गए। जी की बदौलत है, गांधी जी की पौरुष बदौलत है। भारद्वाज जी, स्वतंत्रता पौरुष संग्राम में भारद्वाज एक जी, अलग पार्ट है और पौरुष भारद्वाज जी, जो संविधान है, पौरुष भारद्वाज जी, कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसका सिर्फ- श्रेय हमारे अगर नेताओं आप के द्वारा कहेंगे दिया जाता है ना अंबेडकर भाई साहब को। पौरुष भारद्वाज जी, ड्राफ्ट अगर आप कमेटी का सीधा चेयरमैन सवाल थे का ना। जवाब नहीं देंगे तो मैं अकेला ही तथ्य रख दूंगा सारे, क्योंकि मुझे अपने पब्लिक तक तथ्य पहुंचाने और दोनों तरफ से पहुंचाने। आप अगर सही लाइन पर रहेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगा। सर फिर सवाल कर रहा हूं, क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुस्लिम लीग के खाते से संविधान सभा में आना पड़ा? बताइए सर। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जो देश की संविधान निर्मात्री जो कमेटी थी उसके बाद जो ड्राफ्ट कमेटी थी, आप मुझे एक बात कहिए, कांग्रेस ने क्यों अब नहीं आप भेजा? कहेंगे बोले फलाने आदमी को उस कांग्रेस पार्टी ने ने क्यों नहीं भेजा? उसको उस पार्टी और में क्यों जाना पड़ा? देखिए लोकतंत्र अलग चीज है। जब मैं आपसे इस बात पाकिस्तान को कह रहा बना हूं कि आज तो देश जिन का 4 जिलों से, लोकतंत्र की मेरे व्यवस्था दर्शक में सुनिए आस्था सर, रखने वाली पौरुष 4 भारद्वाज जी रुक जाइए भाई, आप नहीं बताएंगे, लड़ती है तो आप कैसे बताएंगे ही नहीं, संविधान में आस्था आप है, बताएंगे ही नहीं, लोकतंत्र में आस्था, अगर वो हमारे खिलाफ आप चुनाव बताएंगे ही नहीं, तो क्या ये माना जाएगा कि हम ठीक है? देश के संविधान का विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र का विरोध कर मैं रहे हैं? 4 फैक्ट रख रहा हूं, अगर इनमें से कोई गलत हो तो मुझे बताइएगा। पहला, 296 जो सदस्य थे पहली बार संविधान सभा में, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां मुस्लिम लीग के खाते से पहुंचे, कांग्रेस नहीं चाहती थी वो इसका हिस्सा हो। तीसरा फैक्ट, जब पाकिस्तान बना तो बाकायदा जिन 4 जिलों से और जिन 4 जिलों के खाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे, वो चूंकि पाकिस्तान चले गए थे, फिर कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा से निकाल दिया। और चौथा फैक्ट, जब सबको भारत रत्न मिल सकता है तो जिनके लिए आज कांग्रेस इतना चिल्ला रही है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान की वो दुहाई दे रही है, उनको भारत रत्न कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं दिया? आपने जो फैक्ट्स दिए विजेंद्र जी, इसमें कुछ फैक्ट्स और ऐड कर देता हूं। एक बार नहीं 2 बार अंबेडकर जी को चुनाव में हराया गया, और किसने हरवाया सब जानते हैं। अगला फैक्ट, नेहरू जी ने पर्सनली जाके उनके अगेंस्ट कैंपेन करा और उनकी हार को कांग्रेस के लिए प्रेस्टीज इशू भी बनाया। अब मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, आपने आज जब प्रोग्राम शुरू करा तो आपने कहा कि अंबेडकर साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो 3,65,000 SC ST भाइयों ने उनके साथ में ज्वाइन करने का निर्णय किया। अब आप बताइए कि आपके इस स्टेटमेंट को मैं ट्विस्ट करके अगर ये कह दूं, इसका एक पार्ट उठा के कि भाई आपने सिर्फ भाई कहा, आपने बहन नहीं कहा, तो आप पेट्रियार्कल माइंडसेट के हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा? तो उसी तरह से कल अमित शाह जी जिस बात पे आ रहे थे उसका बस प्री कॉन्टेक्स्ट उठा के पोस्ट करके और उस पर एक धारणा बना देना, ठीक उसी तरह जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि एक उनका जो डीप फेक वीडियो सर्कुलेट करा गया, और वो किसने करा उसको रिट्वीट, ये भी आप जानते हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के अपने रेवंत रेड्डी जी के अकाउंट से किया गया। तो देखिए, लेकिन बीजेपी को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है जब इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस इज अ मास्टर ऑफ डिसेप्शन एंड बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन। अब अगर कोई वीडियो चल गया और इस तरह से चल गया है तो बीजेपी को अपने ग्रासरूट कार्यकर्ता के साथ इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो एक चीज चल गई है ये सच नहीं है, और सच क्या है। और अरे भाई पूरे देश ने देखा है यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या इनके 400 पार के नारे भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के लोगों ने नहीं लगाए? क्या ये बात नहीं कही कि हमारे 400 पार आ जाने तो पहले संविधान बदल देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान नहीं थे? आप एक तरफा बातें करते हैं, आप यहाँ पे बोल करके क्या आप देश की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं? देश की जनता को आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बात मानेगी कि आपसे पहले के रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? संविधान 400 पार की बात की थी, 400 पार की क्या आवश्यकता पड़ रही थी, इस बात को बताइए। कल 1 मिनट कोई लेना देना है नहीं, कल जब अमित शाह जी ने 400 पार के संविधान संशोधन की बात भारतीय जनता पार्टी के आप लोग तो राहुल गांधी जी का जो सोने बनाने वाले बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आपकी विचारधारा वाले लोग तो हम फर्जीवाड़े नहीं करते, हम विपक्ष में बैठे विपक्ष का काम है सरकार की कमियां बताना। पौरुष भारद्वाज जी, सर डिबेट की एक मर्यादा है, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, बोलते तो भी मैं इतना ही टोकता। अब अगर कोई बोल रहा है उसको मत टोकिए, जब आपकी बारी आए तब आप बात कीजिएगा। देखिए, अभी ये इस वीडियो को डिनाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि, और यही बात हो जाती है कि जो डीप फेक वीडियो था जिसका बाद में सबने खंडन किया, उसके बाद आप देखिए कि कल जब अमित शाह जी सदन के पटल पे खड़े होकर बोल रहे थे, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं वहां पे उपस्थित थे। तो क्या उन्होंने जो पार्ट दिखाया जा रहा है वीडियो का, उसके बाद जो अमित शाह जी ने कहा वो नहीं सुना होगा? और वो सुनने के बाद भी सिर्फ उसका ये पार्ट कोट करके और अमित शाह को एक तरह से एंटी अंबेडकर, एंटी एसटी दिखा देना, ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि राहुल गांधी के बहुत से वीडियो होते हैं जो बहुत छोटे कटे होते हैं और पूरे वीडियो नहीं होते और वो मचक्कर सर्कुलेट हो रहे होते हैं। लेकिन हमारा तालिका है संसद का, उन्होंने कहा कि भाई 6 साल का एक युवा, वो दरअसल एकलव्य का जिक्र कर रहे थे। फिर बीजेपी ने उनको सही किया कि नहीं 6 साल का बच्चा, उन्होंने सॉरी किया और उसको 6 साल का बच्चा कहा, लेकिन वीडियो क्या चल रहा है 6 साल का युवा, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या मीम चल रहे हैं। सर, वो तो कागजात तो चलती है, लेकिन मेरा सवाल यह कि क्या बीजेपी को इस 12 सेकंड के वीडियो से जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने में 12 महीने लग जाएंगे, इससे ज्यादा लग सकते हैं? क्योंकि ये आपने जैसे डीप फेक का जिक्र किया ना, बीजेपी ने पहले उसको डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझ गई थी कि भाई 25 करोड़ लोगों के पास चला गया है, उनको समझाया नहीं जा सकता, और इसलिए उन्होंने अपने ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया था। क्या इस केस में भी वही होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और उसमें जो बीजेपी ने भुगता, उसके बाद ग्रास रूट पे बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके उन्होंने पेनिट्रेट करके अच्छे से काम किया है। और मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, आपको ध्यान होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस को ओवरटर्न करने की बात होती है, आपको ध्यान होगा कांग्रेस ने जो एक बहुत फेमस डिसीजन ओवरटर्न करा था वो शाह बानो वर्डिक्ट था, और उसी तरह से बीजेपी ने अगर आज तक कोई मेजर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ओवरटर्न करा है तो आपको ध्यान होगा वो SC STs के फेवर में जो एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई थी कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होने के बिना FIR लॉन्च नहीं हो सकती, उसी को ओवरटर्न करा था बीजेपी ने। तो मोदी जी ने क्या SC STs के लिए अपने 10 साल की रिजीम में किया है? जी, मैं इस सवाल को आपको लूंगा कि क्या वाकई में बाबा साहेब अंबेडकर को मैं SC ST के साथ जोड़ूं या मैं बौद्ध के साथ जोड़ूं, बुद्धिज्म के साथ जोड़ूं? क्योंकि जिन्होंने स्वेच्छा से बुद्धिज्म को अपनाया, जिनके साथ 3,65,000 लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया, क्या मैं उनको SC ST के साथ कनेक्ट करूं? और मैं उस पीड़ा को कैसे बयां करूं कि जब वो बौद्ध धर्म अपना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, जिस तरीके से हिंदू कोड, मैरिज कोड, हिंदू कोड बिल लेकर आए हैं, उसके समर्थन में मैं नहीं हूं। और नेहरू जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसको लेकर मैं कंफर्म भी नहीं हूं। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, तो मैं उनको किसके तरफ रखूं? शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या वाकई में डर सता रहा है कि जिस तरीके से 12 सेकंड का वीडियो हुआ, मंशा पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि नेताओं के बोल बहुत मायने रखते हैं, उससे डैमेज होगा? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, इससे कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। जो बात माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कही थी, आप उस पूरे क्लिप को सुनिए, जब उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, हमारी भावना है, बहुत अच्छी बात है, आप तो 100 बार अंबेडकर साहब का नाम लीजिए, लेकिन उनके साथ आपने क्या भाव रखा, क्या उनके प्रति आपकी श्रद्धा रही? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारत के लिए बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही वंदनीय है, सम्माननीय है, और उनके प्रति आपका क्या भाव रखा? फिर उन्होंने उसको पूरा एक एक करके पूरा इतिहास जब बताया, कांग्रेस का काला चिट्ठा खोल के रख दिया। उस पर आज उनकी बौखलाहट है। आज इनके जो इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ 1951 में किया, 52 में किया, आप बताइए
वो चाहते थे कि एससी एसटी के साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे वो असंतुष्ट थे, उन नीतियों से असंतुष्ट थे, आर्टिकल 370 से असहमत थे, वो विदेश नीति से असंतुष्ट थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि मैं इन नीतियों के खिलाफ हूं आपके। जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे कि बाबा साहब अंबेडकर साहब की जो विचारधारा है, जो उनके उपदेश है, जो उनकी सोच है, वो उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना देगी। यही बात थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे एनिमिटी रखी और किस तरह से उनको ना केवल संसद में पहुंचने दिया, उनके खिलाफ षड्यंत्र किए। आप बताइए, जीते जी तो उनको अपमानित किया, इग्नोर किया, लेकिन मरने के बाद भी आप बताइए क्या उनको भारत रत्न देना उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने उचित समझा? आज आप अंबेडकरवादी हो रहे हैं, अंबेडकर अंबेडकर कह रहे हैं। आपने अंबेडकर साहब के किन विचारों पे चले? स्वच्छ भारत मिशन अगर चलाया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। अगर उनको भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने दिया। अगर उनके पंचतीर्थ बनाए, जहां जहां भी उनके प्रमुख स्थान थे, जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक, उस पंचतीर्थ को बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बताइए, यह सम्मान होता है? और आप सिर्फ एक क्लिप कटुआ बन रहे हो। आपने एक क्लिप निकाल ली और उसके बाद उसको आप वायरल करिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। आपने लोकसभा चुनाव में भी किया था कि हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। आप बोलेंगे, आपके नेताओं ने बात बोलेगी, संविधान में बदलने की बात बोलेगी, पब्लिक डोमेन में मौजूद है बात, पब्लिक डोमेन में मौजूद है बात, ये आपके लोगों ने कहा था कि 405 आने दीजिए, संविधान बदल के आएंगे। आप लोगों की सोच ने दिखा दिया कि आप गांधी का नाम लेते हैं, गौर से पूजा करते हैं, अम्बेडकर का अपमान करते हैं और बाद में अम्बेडकर के पक्ष में आ गए हैं। अच्छा ठीक है भाई, एक मिनट अरे आप तो मुझे गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, संविधान से जो भारत के संविधान के पक्ष में थी, आपके विरोध में थी, गोवलकर जी की जीवनी पढ़ लीजिए। 2000 में विजेंद्र जी से पूछे कि इनकी संविधान में आस्था थी, तो सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान की समीक्षा करने के लिए कमेटी क्यों बनाई थी? इस बात का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास से चिल्लाना आता है, आपको तथ्यों में बात करना नहीं है, बताता है। अरे मुझे शैलेंद्र गुर्जर जी, एक मिनट भाई, आप एक मिनट, शैलेंद्र गुर्जर जी, एक मिनट, पौरुष भारद्वाज जी, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, शैलेंद्र गुर्जर जी नहीं लगे, शैलेंद्र गुर्जर जी एक मिनट, अच्छा ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी एक मिनट भाई, एक मिनट, पौरुष भारद्वाज जी, शैलेंद्र गुर्जर जी भाई एक मिनट, पौरुष भारद्वाज जी एक मिनट, शैलेंद्र गुर्जर जी भाई आप रुकिए, पौरुष भारद्वाज जी एक मिनट भाई, मैं पूरा मौका दे रहा हूं। पौरुष भारद्वाज जी, आप 5 ऐसी घटनाएं बताइए जब कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सम्मान दिया। 5 घटनाएं आप गिनाइए, यही प्रोग्राम खत्म करेंगे। मैं तो देखिए आपसे विजेंद्र जी, अरे सर भाई टोकेगा नहीं कोई, नहीं एक मिनट शैलेंद्र जी, देखिए टोकेंगे नहीं कि देश, सर मैं क्या कह रहा हूं, पौरुष भारद्वाज जी 5 घटनाएं बताइए जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कांग्रेस ने सम्मान दिया, गिनाइए सर। देश की जो संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी, उसका जो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन है वो अंबेडकर साहब को बनाया गया। देश का बाद में जो उनके द्वारा जो संविधान रचना की गई, उस संविधान को अक्षर से जो है कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम किया। अंबेडकर नाम जपने से संविधान, क्या कह रहा हूं सर, गिनाइए ना, मैं गिन रहा हूं उंगलियों पे। अंबेडकर जी के बताए मार्ग पे सरकारों को चलाना, मुझे अंबेडकर के प्रति सच्ची आस्था है। और भारतीय जनता पार्टी की कितनी आस्था संविधान में। एक मिनट भाई, नहीं मैं क्या कह रहा हूं पौरुष भारद्वाज जी, हंगामा नहीं भाई, एक मिनट भाई, शैलेंद्र गुर्जर जी, सोशलिस्ट लिखा नहीं था भाई, एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, मैं फिर से शुरू कर, मैं शुरू कर रहा हूं, वापस शुरू कर रहा हूं, ये भाजपा के सर मैं वापस शुरू कर रहा हूं, कोई नहीं टोकेगा भाई, आपको कोई नहीं टोकेगा, मैं शुरू करता हूं। चलिए, आपने क्या कहा पहला कि संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बनाया,
मैं ये कह रहा हूं 292 में भी कांग्रेस ने शामिल नहीं किया था, मुस्लिम लीग से आए थे। अगला बताइए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि उस अगला बताइए सर। बनाया सर दो नंबर बताइए। नहीं बनाया क्या? बताइए। ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया? अरे सर अगला तो गिनाइए भाई। क्या देश का पहले विधि मंत्री अंबेडकर जी नहीं थे? इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? अरे सर इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? विचारधारा के व्यक्ति थे। इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? विचारधारा का व्यक्ति होना गलत नहीं है, पर बड़ी चीज देश का संविधान है, देश बड़ी चीज है। नहीं सुनेंगे ना भाई, चलिए रखने वाली कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए भाई। चुनाव लड़ती है। पौरुष भारद्वाज जी 2 हो गए, तीसरा गिनाइए। मैं आपसे इस बात गिनाइए प्लीज। नहीं बता रहा हूं ना आपको, बताइए। हम अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर सरकारों को चला रहे, हमारी सरकारों को। और आप मुझे बता दीजिए कि हमारी सरकार जो है, अंबेडकर जी ने जो संविधान में जो देश की सरकारों को चलाने का तरीका बताया, जब इमरजेंसी लगाई क्या अलग कर दिया मुझे बता दीजिए। जब इमरजेंसी लगाई, छुरी नहीं जब इमरजेंसी लगाई पार्टी की सरकार ने 2000 में जब इमरजेंसी लगाई कमेटी बनाई थी। एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, संविधान जी के पौरुष भारद्वाज जी संविधान में आपकी आस्था है, तो आपने टाइम पास करना है पौरुष भारद्वाज जी, तथ्य को सामने आने दीजिए। टाइम पास करना है पौरुष भारद्वाज जी। मैं जब टाइम दे रहा हूं तो आप बता नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके रास्ते पर इमरजेंसी किसने लगाई? इमरजेंसी का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में। इमरजेंसी तो आज है जब चुनी सरकार को गिराया जा रहा है, अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। नहीं गिना पाएंगे सर, यही समस्या नहीं गिना पाएंगे। सरकार गिराई, राजस्थान में आपकी तैयारी की, आपने तो ये याद नहीं किया कि कोरोना चल रहा है, आपने कोरोना का याद नहीं किया कि पूरे देश में लोग मर रहे हैं, दुनिया में लोग मर रहे हैं, आपको इस बात का याद नहीं था। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आपने राजस्थान की सरकार गिराई, आपके द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, संविधान के विरुद्ध चलाया। देश की संविधान शैलेंद्र गुर्जर जी, आप लोगों के लिए अम्बेडकर फैशन है। शैलेंद्र गुर्जर जी एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, जिन्होंने संविधान बनाया और आपकी नजर में, आपका मतलब यहां कांग्रेस है पूरी, कांग्रेस की नजर में जो संविधान निर्माता थे, फिर तो मेरे हिसाब से पहला भारत रत्न उन्हीं को मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं दिया? देखिए क्या वो उसके हकदार नहीं थे? मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि सवाल तो बहुत सारे होते हैं ना, काल्पनिक सवाल। कमाल कर रहे हैं भाई, बोल गए। अरे कमाल कर, बहुत सारे बहुत सारे संविधान रिव्यू कमेटी के आप चिल्ला रहे हो, मैं चिल्ला रहा हूं, आप मेरे बीच में आप चिल्ला रहे हो। आप बताओ कि रिव्यू कमेटी क्यों बनाई? क्या आवश्यकता पड़ गई थी अटल बिहारी वाजपेयी को? जो काम 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए, उसको आज मोदी करना चाहते हैं। एक मिनट ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई जब बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में से चुनने का मौका आया तो आपने नेहरू जी को चुना, फिर जब बाबा साहेब अंबेडकर और इंदिरा जी के बीच में से किसी को चुनने का मौका आया आपने इंदिरा जी को चुना, फिर जब बाबा साहेब अंबेडकर और राजीव गांधी जी दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका आया फिर आपने एक बार फिर से राजीव गांधी जी को चुना, और ये कांग्रेस अंबेडकर साहब के साथ करती आई। आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी राजीव गांधी जी के समय थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे कमाल ही नहीं आ रहे भाई, गजब ही कर रहे हैं। सर एक पॉइंट बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, एक पॉइंट कुछ भी किया संवैधानिक विजेंद्र जी, एक पॉइंट संविधान में जो प्रावधान ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट इकलेवर सिंह जी, खुद की जो ठीक है इकलेवर सिंह जी, क्या कांग्रेस खुद अपने इतिहास को नहीं पढ़ पा रही है और उसको क्या ये एहसास नहीं है? मैं कई ऐसे मुद्दे गिना सकता हूं जहां वो सोचती है कि वो काउंटर करेगी, दूसरे को घेरेगी और घूमकर वो खुद घिर जाती है। देखिए अंबेडकर साहब ने जो, जिसका उन्हें एक तरह से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इस देश में, जो उसकी जो मूल प्रति थी आपने तो देखी होगी विजेंद्र जी, कि उसमें प्रभु श्री राम, कृष्ण भगवान और गुरु नानक देव, महावीर जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, सबकी तस्वीरें थी। बाद में क्या किया गया कि इन तस्वीरों को तो हटा दिया गया, और आपको ध्यान होगा कि सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द बाद में संविधान में घुसा दिया गया। तो ये क्या मतलब उनकी भावनाओं की, या जो अंबेडकर साहब कहते थे यही था उनका मार्गदर्शन पे चलने का तरीका कांग्रेस का? तो देखिए बड़ा साफ है। नहीं लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस ये सवाल उठाएगी कि भाई अपमान कर दिया, तो पब्लिक के बीच में ये भी तो जाएगा ना कि उनको 2 बार चुनाव कांग्रेस ने हराया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट से,
उनको 292 के अंदर 296 के अंदर शामिल नहीं किया, उनको मुस्लिम लीग से संविधान सभा में आना पड़ा, ये भी तो जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को यह गलतफहमी हो गई है कि एक डीप फेक वीडियो की वजह से एक स्टेट में जो उनको फायदा मिल गया, अब इसी तरह से धारणाएं बना के फेक फैक्ट्रीज चला के वो इलेक्शंस पे इलेक्शंस जीतते जाएंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। जनता के विवेक पे इस तरह से ये प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। डोमेन में मौजूद है, पहले वाले वीडियो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परुष भारद्वाज जी, शुक्रिया शैलेंद्र गुर्जर जी, शुक्रिया एकलव्य जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मन जब परिवर्तित हो जाए तब भला, लेकिन वो मन परिवर्तन सियासी तौर पर क्षणिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, दीर्घकालिक होना चाहिए। अगर बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर कांग्रेस का मन परिवर्तन हो गया है तो इसका वेलकम होना चाहिए, लेकिन ये सियासी और सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उससे वोट बैंक का फायदा हो। फिर वाकई में SC/ST के उत्थान के लिए कांग्रेस को काम करना चाहिए जहां उनकी सरकारें हैं, और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। क्या कांग्रेस ये करे, ये कांग्रेस को तय करना है। नमस्कार। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की।